हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि मैंने अब से पहले भी कहा है कि मीडिया स्टार सिर्फ महज वो खबरें नहीं देता जो आपको अखबारों में मिलती हैं, और वो खबरें जो आदमी का एक तरह से टेम्परेचर अप कर देती हैं और पूरी तरह से पॉलिटिकल एक रंग होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि पत्रकारिता का जो जो रोल होना चाहिए, उसमें समाज में भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। इसमें शिक्षा, एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करता है, प्रभावित करता है। मेरे साथ आज अबसार अलवी साहब हैं जो बहुत ही रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट हैं और कई स्कूलों में और मुख्तलिफ ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस में भी कंसल्टेंट के तौर पर जाते हैं। वो बहुत ही वाइड एक तरह से उनका तजर्बा है। चूँकि ख़ुद टीचर भी रहे हैं और उसके बाद प्रिंसिपल रहे हैं, उसके बाद और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। तो अबसार अलवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि जो अब एक तरह से स्कूलों में जो 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 मॉरल एक तरह से सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती जा रही है। एक ज़माना था जब हम पढ़ते थे तो टीचर्स के मसलन क्लास में आते ही सब लोग बग़ैर कहे खड़े हो जाते थे, या कहीं भी टीचर अगर स्कूल के अलावा भी कहीं नज़र आता था तो एक तरह से नमस्कार, आदाब, जो भी कुछ है वो एक रिस्पेक्ट पे करते थे। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा बदलती हुई नज़र आ रही है। उसमें क्या क्या ख़राबी है, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? अबसार अलवी साहब, आप चूँकि एक लंबे तजर्बे से गुजरे हैं, आपने पहला भी ज़माना देखा है, अब भी देखा, तो ये बताइए कि क्या वजह है जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो ताल्लुक़ है वो एक तरह से किसी हद तक कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है? शुक्रिया काज़मी साहब। ये इशू जो आपने लिया है कि एक ताल्लुक़ात टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कैसे होने चाहिए और अब कैसे हैं और पहले कैसे हुआ करते थे, ये वाकई बहुत अहम बात है। और मेरा ख़्याल है कि रिलेशनशिप जो है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, इसका सीधा असर लर्निंग पर पड़ता है। बच्चे की कामयाबी पर पड़ता है। बच्चे की कामयाबी पर पड़ता है जी। तो आजकल के जो एक रिलेशन स्टूडेंट और टीचर का देखा गया है कि बड़ा ही कमर्शियल सा रिलेशनशिप है। यानी टीचर ये समझता है कि मेरा काम यह है कि बस मैं आऊं और पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद चला जाऊं। कोई कहना चाहिए जिसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टीचर इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन टीचर और बच्चों में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसकी वजह से इस लर्निंग अफेक्ट होती है और उससे आपने सही कहा कि उससे रिजल्ट भी मुतासिर होते हैं। तो ये जो पहले जो जैसा होता था कि क्लासरूम टीचिंग तक ही सिर्फ रिलेशनशिप महदूद नहीं थे, बल्कि उस्ताद तो ये कहा करते थे अपने बच्चों से कि भाई अगर यहाँ नहीं समझ में भी आया है तो तुम मेरे घर आ सकते हो, और जो नहीं समझ में आया है मैं वहाँ तुम्हें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो अब एक कहना चाहिए ट्यूशन सेंटर की शक्ल में बदल गया है, लेकिन वहाँ भी वही एक कमर्शियल एटीट्यूड है कि किस कदर हम पैसा कमा सकें उससे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ही अहम इशू है और इसमें कुछ चीज़ें आज के दौर में मेरा ख्याल है कि बदलने की ज़रूरत है। क्या वजह क्या है, ये क्यों हुआ ऐसा, ये थोड़ा सा बताइए। जी, एक सबसे बुनियादी चीज़ है, वो है कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। वो कम्युनिकेशन बिल्कुल जैसे ख़त्म सा हो गया है। टीचर ये समझता ही नहीं है कि ये बच्चा एक कोई एंटिटी है और हमें क्लासरूम के अलावा भी इसको कुछ वक्त की ज़रूरत है जो हमें देना चाहिए। तो वो ये समझता है कि बस इसी जो हमें औकात दिए गए हैं इसी में हमें पढ़ाना है, इसी में सब कुछ करना है। और वो भी कम्युनिकेशन बड़ा सरसरी सा अगर कहीं होता भी है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, तो बस उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, यानी उस्ताद का एक एक जुमला वो टीचर के लिए एक मिसाल होता है। यानी बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता था पहले, अब वो नहीं करता। और ये भी होता था पहले तो कि सिर्फ यही नहीं बल्कि पर्सनल इंफॉर्मेशन भी टीचर बच्चों की रखता था कि भाई इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, अगर वो किसी चीज़ का हाजतमंद है, किसी चीज़ का ज़रूरतमंद है, तो अगर फ़ीस नहीं दे सकता है तो हम फ़ीस उसकी दे दें। या और बहुत सारे ऐसे उस्ताद थे हम लोगों के ज़माने में जो
बच्चों को बगैर बताए हुए उनकी फीस जमा कर देते थे और ये कहते थे कि भाई तुम्हारी स्कॉलरशिप आ गई है और वो जमा हो गई है। बड़ी बात, ये सब चीजें हुआ करती थी। तो सबसे बुनियादी चीज तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सीधा असर मैंने आपसे कहा कि लर्निंग पर पड़ता है। बच्चा जब अपने आप को सेफ महसूस करेगा क्लासरूम में, तभी वो लर्न करेगा, कनेक्टेड महसूस करता है। वो ये सोचता है कि हमारा टीचर हमसे पर्सनल भी हमसे बात करता है, हमारी हमको तवज्जो से सुनता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चे से कम्युनिकेट अच्छी तरह करें, उसको ये महसूस हो कि मैं कोई भी सवाल क्लासरूम में कर सकता हूँ और मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। मैं अपनी बात अच्छी तरह से न भी कह सकूं तो ना हमारा क्लास का साथी, जिसको हम क्लासमेट कहते हैं, ना वो हमारा मजाक उड़ाएगा और ना ही टीचर हंसेगा या हमारी इस सवाल के बारे में कुछ कहेगा। तो जब तक ये फियर बच्चों में ये रहेगा कि हम अपनी बात खुल करके नहीं कर सकते क्लास में, तो वो लर्निंग नहीं होगी, वो एक हमेशा डर सा। तो ये कमी कहाँ रही? क्या टीचर्स की ट्रेनिंग अब ठीक नहीं होती? क्या टीचर्स को बताया नहीं जाता कि बच्चों के साथ कैसी रिलेशनशिप? जो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मिल जाती है उनको, लेकिन मॉरल एस्पेक्ट तो आपको अपने आबा अजदाद से, अपने एंसेस्टर्स से मिलता था, अपने घर की परवरिश से मिलता था कि हमें एक दूसरे ह्यूमन से किस तरह से बात करनी चाहिए। नहीं, उस जमाने में जब आप टीचर बने थे, उस वक्त जो टीचर की ट्रेनिंग होती थी, जिसे बीएड आमतौर पर कहा जाता है या कुछ दूसरे कोर्सेज भी हैं, उस तरह के कोर्सेज में क्या उस वक्त बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए वो कुछ सिखाया जाता था जो अब नहीं सिखाया जाता? आखिर क्या वो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता था, यानी बच्चों की नफ्सियात को समझना। लेकिन मॉरल एस्पेक्ट काज़मी साहब हमेशा वो आपकी अपनी परवरिश से भी आता है। और आम तौर से पहले ये होता था कि भाई एक टीचर है, उसका बच्चा भी एक टीचर बनेगा, तो वो चीज़ें वो इनहेरिट करता था अपने वालिदैन से या अपने दादा से, अपने नाना से, वो चीज़ें उसको वो प्रैक्टिस करता था। ये चीज़ें सिलेबस का हिस्सा तो कभी नहीं रही, लेकिन यह है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा, तीसरी जो बहुत अहम बात है वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की क्लास में। यानी अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी एक दूसरे के लिए, टीचर शुड बी पेशेंट टू लिसन टू द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी उसी तब वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप उनके साथ उनकी इज्जत नहीं करेंगे क्लास में बच्चों की, तो जाहिर है कि आज या बच्चे टीचर्स की, या बच्चे की, और आज आप देखते हैं कि हम आज बच्चे जो है वो टीचर की वो इज्जत नहीं करते जो आपने पहले जिक्र किया कि वो उठ के खड़े हो जाते थे अपने आप, और या कहीं रास्ते में भी अगर मिल जाते थे तो वो पैर छूते थे उनसे मुसाफा करते थे। ये सब सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब वो कहीं मिसिंग है हमारे यहाँ से। तो ये तीसरा बहुत अहम एस्पेक्ट था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और उनका एक अफेक्शन, एक मोहब्बत और शफकत होती थी टीचर की, वो भी अब कहीं नहीं देखने को मिलती। अच्छा, और एक देखा जाता था कि टीचर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और पेशेंट एटीट्यूड के साथ रहता था, उसको नाराज होने का मौका तो नहीं मिलता था। वो ये सोचता था कि भाई हम अपने बच्चों से उसी तरह मोहब्बत करें जैसे हमारे वालिदैन हमसे करते हैं, वो शफकत उनको मिलती थी। तो आपने देखा हो कि वो अफेक्शन भी कहीं है और वो पॉजिटिविटी भी नहीं है। एक तो जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है उसकी वजह से भी उसका असर हमारी लर्निंग पर पड़ता है। और इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ है, वो है स्टूडेंट्स इक्वालिटी। आम तौर से ये देखा गया है कि कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में, यानी फ्रंट रो जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, हम उनको ज़्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन जो बैक बेंचर्स हैं उनको बड़ा मज़ा आता है, वो अपना पीछे शरारत करते रहते हैं। ये फेवरेटिज्म भी क्लासरूम में बहुत ही नुकसान इसका होता है और वो लर्निंग नहीं हो सही हो पाती। और को एजुकेशन में वो इससे भी ज्यादा, जहां एक मेल टीचर है उसका फोकस किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ है, वो बच्चे उस बात को महसूस करते हैं, वो अपना रिएक्शन, रिजेंटमेंट किसी ना किसी शक्ल में दिखाते हैं। तो ये चीजें भी हमें एक टीचर के और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चा ये महसूस करे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर जेंडर को वो फेवर किया जा रहा है, वो लेडी टीचर अगर बॉयज़ को या जेंट्स टीचर एक गर्ल्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये बच्चे इसको महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्लास में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और
पांचवी बड़ी आखिरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है टाइमली प्रेज। यानी अगर कोई बच्चा सवाल करता है तो उसको भी इनकरेज किया जाना चाहिए। अगर वो कोई अच्छा काम एक करता है तो उसको टाइमली प्रेज किया जाना चाहिए। अगर टाइमली प्रेज हम करते रहेंगे तो वो मोटिवेशन लेवल बच्चों का हमेशा क्लासरूम में बना रहेगा, रिस्पेक्ट होगी, बच्चे अपने आप को सेफ समझेंगे और ये सारा ओवरऑल डेवलपमेंट उस बच्चे का होगा अगर ऐसे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जी 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 जी। तो इसमें अब ये बताइए कि अब जो 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 हालात एक तरह से बिगड़े हुए या कमज़ोर या जो हालात हैं उनको वापस सुधारने का प्रोसेस क्या हो, किस तरह से इसकी कहीं से शुरुआत हो और कैसे पेरेंट्स में भी, मैं समझता हूँ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी किसी हद तक है कि वो कहें कि टीचर्स से रिस्पेक्ट के साथ आप लोग मिलें तभी आप ज़्यादा बेहतर सीख सकेंगे, या टीचर्स को भी एक तरह से कोई ज़रूरत है किसी कंसल्टेंसी की या किसी तरह के उनको रिकंसाइल करने की कि वापस सूरत हाल बेहतर हो, वो क्या होना चाहिए? जी, एक तो आपने ये कहा कि भाई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बाकायदा होते रहना चाहिए और उसमें इस तरह की बातें सामने आनी चाहिए कि जो एक एथिकल या मॉरल एस्पेक्ट है बच्चों के साथ वो कमर्शियल रिलेशनशिप सिर्फ ना हो, वो हो। और दूसरी जो बहुत अहम बात आपने ये कही है कि एक बार वी हैव टू लुक विद इन कि हम जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं बच्चों के साथ क्या वो मुनासिब है, क्या हम उनको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे ऐसा हमारे साथ करें, क्या हम उनको उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स बहुत लाजमी है और टीचर्स को अपडेट करने की ज़रूरत है अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया अबसार अलवी साहब, आपने एक बहुत ही अहम इशू पर, बहुत ही अहम सब्जेक्ट पर एक तरह से व्यूअर्स तक हम ये बातें इसलिए पहुंचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे देखने वाले हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उन सबको इस समस्या के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में गौर करना चाहिए और जो जो जहां कुछ अपना रोल प्ले कर सकता है वो करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें बेहतर और बेहतर कर सकें और कामयाबी के साथ मॉरल एथिक्स के साथ भी आगे बढ़ सकें। जी, आपको कुछ और बात करनी है? एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चे घर पर किसी तरह का रिएक्शन दें पेरेंट्स को, तो उनको, जैसे आपने देखा होगा कोई बच्चा पहले दिन स्कूल गया और वो रोता हुआ आया, तो अब उस वक्त पेरेंट्स को उसको देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ पहले दिन बच्चे के साथ, या बीच बीच में अगर कोई बच्चा या बच्ची किसी तरह की चीज़ों को रिएक्ट कर रहा है स्कूल से आने के बाद, तो पेरेंट्स उनको सुने और जा करके स्कूल में उसके बारे में, टीचर के बारे में प्रिंसिपल से बात करें या वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करें। ये इमीडिएट रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वक्तन फ़वक्तन स्कूल को भी फीडबैक मिलता रहे और पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि स्कूल में क्या हो रहा है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा आपने एक सोल्यूशन बताया। ये वाकई आमतौर पर पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में वो राब्ता उसकी कमी रहती है। आजकल तो स्कूलों में पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी होने लगी है, उससे बहरहाल फ़ायदा होता है ताकि बच्चे का जो 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 कुछ वो प्रोग्रेस कर रहा है या कहीं कमज़ोर है वो भी बता दिया जाता है। और मैं समझता हूँ ये मौका होता है इंटरेक्शन करने का, एक दूसरे की सामने जो बच्चे को परवरिश करने में मुश्किलात आ रही हैं वो भी डिस्कस करने का। मैं इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।